सिर्फ बेटे के लिए? सुचेता, नवरात्रि में पूरे व्रत रख रही हो? सीमा जी ने फ़ोन कर अपनी छोटी बहू से पूछा। जी मम्मी जी, सुचेता बोली। देवी माता का व्रत पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन भी कर लेना अष्टमी को, सीमा जी ने सुचेता को कहा। यह आपने अच्छी बात सोची मम्मी जी, मैं ज़रूर कन्या पूजन करूँगी, सुचेता ने खुश होकर कहा। सीमा जी आजकल अपनी बड़ी बहू बबीता के घर गई हुई हैं। उन्होंने वहीं से फ़ोन के सुचेता को बताया। सुचेता की शादी हुए 2 साल हो गए हैं। उसके 8 महीने की बेटी है अनन्या। सुचेता अगले दिन बाजार जाकर कन्याओं के लिए लंच बॉक्स और हेयर बैंड ले आई। सीमा जी ने सुनकर कहा कि इतना खर्च क्यों किया? अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सुचेता ने दुर्गा माता का भोग बनाया। हलवा, खीर, पूरी, काले चने और आलू टमाटर। सुचेता ने आदरपूर्वक कन्याओं के पैर धुलाकर भोजन कराया, उपहार दिए तो बच्चियां बहुत खुश हुई। दशहरा के बाद सीमा जी आ गईं। आते ही उन्होंने घर की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली। सुचेता को उन्होंने बड़ी बहू बबीता के किस्से सुनाए। अधिकतर बातों में यह झलकता कि बबीता कैसे अच्छी तरह घर को मेंटेन करती है। सुचेता का घर फैला रहता है। बबीता खुद भी घर में भी तैयार होकर रहती है। सुचेता के तो न कपड़ों के ढंग रहते हैं, न ही चेहरा मोहरा। सुचेता सीमा जी की बात का बुरा न मानकर सोचा करती कि बबीता भाभी के बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें घर संभालने का समय मिल जाता है और स्वयं को भी तैयार रख पाती है। सुचेता का तो समय ही कम पड़ जाता है। अनन्या का काम, सोना, जागना, नहलाना, घर के कामों के बाद सुचेता को रात में ही आराम मिलता है, वो भी तब जब अनन्या रात को सो जाए, नहीं तो रात को भी चैन नहीं। सुचेता सीमा जी को अपनी माँ के समान समझती और पलटकर कभी जवाब नहीं देती। सुचेता सोचती कि जब अनन्या बड़ी हो जाएगी तब जाकर वह भी अपने लिए समय निकाल पाएगी। दशहरे के बाद करवा चौथ आया। व्रत किया सीमा जी और सुचेता ने। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी होती है। उस दिन के लिए सुचेता इस बार उत्साहित है। सुचेता अहोई अष्टमी के 1 दिन पहले सीमा जी से कहती है, मम्मी जी कल सुबह की सहरी के लिए मीठी सेवइयाँ, हलवा और मटर की कचौड़ी बना ली हैं। सीमा जी बोली, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बना ली है, मुझे ही तो खानी है। सुचेता बोली, मम्मी जी इस बार तो मैं भी व्रत रखूंगी क्योंकि अनन्या हो गई है और यह संतान के लिए किया जाता है। सीमा जी बोली, अरे नहीं, तुम नहीं करोगी व्रत कल। यह व्रत सिर्फ और सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है और बेटों की ही माँ करती हैं। तुम्हारे जब बेटा हो तब करना, बेटी के लिए यह नहीं कर सकती हो। सुचेता बोली, मम्मी जी पर। सीमा जी ने कहा, पर वर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। तुम व्रत नहीं रखोगी, जब बेटा हो तब रखना। बेटों के लिए ही यह व्रत किया जाता है, बेटियों के लिए नहीं। सुचेता यह सुनकर बोली, मम्मी जी अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि नवरात्रि के व्रत पूरे कर रही हो। अच्छा है, देवी माता के व्रत हैं। जब हम देवी माता की पूजा करते हैं इसका मतलब हम लड़कियों की पूजा करते हैं। लड़कियों से ही पूरा संसार होता है, तो फिर लड़की के लिए यह व्रत क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्या लड़की संतान नहीं होती है? मेरी संतान अगर लड़की है तो मैं पूजा व्रत नहीं करूँ उसके लिए? ऐसा नहीं होगा। मैं अनन्या के लिए व्रत रखूँगी क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह व्रत संतान के लिए किया जाता है।
बेटा बेटी हो यह मायने नहीं रखता। अगर किसी की बेटी है तो वह बेटी यानी अपनी संतान के लिए उसी प्रकार व्रत कर सकती है जैसे कि बेटे की माँ करती है। सीमा जी बोली, भाई अब तुम यह नई नई बातें निकाल रही हो। मैंने बेटी के लिए अहोई अष्टमी का व्रत किसी को करते नहीं सुना। सुचेता बोली, मम्मी जी, यह व्रत संतान की विद्या, बुद्धि, आयु वृद्धि और भलाई के लिए किया जाता है। उसके शुभ के लिए किया जाता है, कुशल मंगल कामना के लिए किया जाता है। तो सिर्फ बेटे के लिए ही क्यों? बेटी के लिए क्यों नहीं? आज से ही हम नई शुरुआत करते हैं। आप इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए और मेरा साथ दीजिए। सीमा जी की समझ में अब तक आ चुका है कि सुचेता बहू ने कभी भी उनके आगे मुंह नहीं खोला, जवाब नहीं दिया। अगर आज वह कुछ कह रही है तो उसकी बातों में सच्चाई है। हालांकि पहले दृढ़ता से सुचेता को उन्होंने मना कर दिया, पर अब उनको भी बहू का तर्क समझ में आ गया कि संतान तो संतान है, भले ही लड़का हो या लड़की। सीमा जी बोली, मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं। अब कल मैं भी सूरज बेटे के साथ अब सपना बेटी के लिए भी व्रत कर रही हूँ। सपना सीमा जी की बेटी है जो सूरज से बड़ी है। सपना की दूसरे शहर में शादी हुई है। सुचेता ने लपक कर सीमा जी का आशीर्वाद लिया और रसोई समेटने चली गई। सुबह जल्दी उठकर सहरी भी तो करनी है सुचेता को। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।